और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुमोदन में देरी के चलते परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। सीएम ने ड्राइंग में अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने परियोजना में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दादूपुर से हमीदा हेड तक नई समांतर लाइन चैनल और WJC का आधुनिकीकरण 274.87 करोड़ रुपए के साथ किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य गैर मानसून अवधि के दौरान हथनी कुंड बैराज से होने वाले रिसाव के नुकसान को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानसून 2025 के लिए सिंचाई विभाग ने मानसून के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें हथनी कुंड बैराज पर अस्थायी सुरक्षात्मक कार्य और महत्वपूर्ण नहरों में निर्वहन क्षमता को अधिकतम करना शामिल है। हरियाणा सरकार इन मेगा प्रोजेक्ट्स के समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य सरकार की जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रविवार को पोल्ट्री उद्योग की खूबियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि पोल्ट्री उद्योग भारत के कृषि क्षेत्र का एक बहुत जरूरी और तीव्र गति से विकसित होने वाला व्यवसाय है। साथ ही कम निवेश, सीमित भूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद यह व्यवसाय ज्यादा आय का मौका देता है। वहीं यह उद्योग प्रोटीन युक्त भोजन की पूर्ति तो करता ही है, लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन भी बन रहा है। यह बात हरियाणा के सीएम ने उस समय कही जब वह अपने निवास पर भारतीय पोल्ट्री फेडरेशन के सदस्यों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पोल्ट्री उत्पादों की समयबद्ध आपूर्ति के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सुदृढ़ लॉजिस्टिक और प्रभावी कोल्ड चेन नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से हरियाणा इस उद्योग के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य है। सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का सशक्त और आधुनिक नेटवर्क तैयार किया गया है। प्रदेश के हर जिले से कम एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इसमें हरियाणा के 22 में से 16 जिले शामिल हैं। यह पोल्ट्री व्यवसाय के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोलता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पोल्ट्री संघ ने जो मांग पत्र उन्हें सौंपा है, उस पर अधिकारियों के साथ बैठक करके गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही नियमों में और आसान किया जाएगा। उन्होंने पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें ताकि आम जनता को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह उद्योग 3 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। सीएम सैनी के अनुसार पोल्ट्री पालन से जुड़े किसानों को व्यवसाय प्रबंधन, रोग नियंत्रण और मार्केटिंग जैसे विषयों पर लगातार प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सकता है। सीएम ने पोल्ट्री कचरे के प्रबंधन को भी एक गंभीर समस्या बताया है। सीएम का कहना था कि इसके निपटान हेतु सरल, सस्ती और प्रभावी तकनीक की जरूरत है। साथ ही इस क्षेत्र पर काम करने की भी जरूरत है। आज के समय की मांग है। सीएम सैनी ने कहा है कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में हमें पोल्ट्री सेक्टर को सिर्फ पोल्ट्री के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि पोषण, इनोवेशंस और निर्यात की तिहरी शक्ति के रूप में विकसित करना है। सीएम सैनी का कहना था कि पोल्ट्री उद्योग को भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाने हेतु अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करें। यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को पोषण एवं रोजगार देता है, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को भी सुदृढ़ करता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने रविवार को रन फॉर योगा मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि रन फॉर योगा मैराथन 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक प्री इवेंट है। इससे यह संदेश जाएगा कि हम सभी को अपने जीवन में योग को अपनाने की जरूरत है। सीएम सैनी ने कहा है कि 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इससे ठीक 25 दिन पहले 27 मई को हरियाणा के विभिन्न विभागों ने गैर सरकारी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर लगातार योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने शुरू कर दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 21 जून को पूरा हरियाणा योग दिवस को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाएगा। सीएम सैनी ने कहा है कि जब हम सभी योग से जुड़ते हैं तो यह कई बीमारियों को दूर भगाने में मदद करता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि 27 मई को हमने राज्य के विभिन्न विभागों में योग से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए थे। 21 जून को पूरा राज्य योग दिवस मनाएगा। हमें योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और अपने शरीर की सेहत के लिए कम से कम 1 घंटा निकालना चाहिए। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के बारे में बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि इस योग दिवस के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ ब्रह्म सरोवर में योग करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। योग मैराथन आज हमारे कुरुक्षेत्र के सभी युवा साथी और सभी बुजुर्ग, सभी हमारे खिलाड़ी, हमारी बेटियां आज इस मैराथन में भाग ले रही हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।